गुड इवनिंग। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर नवदीप सिंगला, फेमस चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज हम उनसे बात करने वाले हैं चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में। तो आज हम उनसे वैक्सीनेशन के बारे में बात करेंगे, जो कई माता पिताओं की उनकी समस्याएं होती हैं कि उनको वैक्सीन कब दें, उनसे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। वो सारी चीज़ें आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। गुड इवनिंग सर गुड डॉक्टर। इवनिंग। गुड इवनिंग डॉक्टर रंजीत। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया। तो जैसा कि आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि बच्चे पेरेंट्स को वैक्सीनेशन के बारे में जानना है, तो वैक्सीनेशन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कोज है, प्रिवेंटेबल कोज है जो चाइल्डहुड मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी का। तो इसमें डब्ल्यूएचओ का मेन एम ये होता है कि जो 6 किलर डिजीज हैं उसके अगेंस्ट वैक्सीन पहले फर्स्ट ईयर में हर बच्चे को मिल जानी चाहिए। तो आप जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछिए। तो सर ये सही टाइम क्या होता है वैक्सीनेशन का? कब से स्टार्ट करनी चाहिए? वैक्सीनेशन का टाइम जो डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस है और जो हमारा आईएपी का गाइडलाइंस है, बर्थ बर्थ पर ही हमें वैक्सीन स्टार्ट कर देनी चाहिए। बर्थ पर हम 0 डोज देते हैं बीसीजी, हेपेटाइटिस बी और ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन की। यदि किसी बच्चे को कोई टीकाकरण छूट जाए, बीच में मिस हो जाता है, तो उसके लिए क्या शेड्यूल होता है सर? उसमें हमें देखना पड़ता है चाइल्ड के हिसाब से कि उसकी एज स्पेसिफिक कौन सा वैक्सीन उसका छूटा है। तो उसके लिए हमें कैचअप वैक्सीनेशन शेड्यूल है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। डिपेंड करता है कि कौन सा शेड्यूल, कौन सा वैक्सीन पे बच्चे का छूटा है। क्या सर जो समय से पहले जन्मे हुए बच्चों के लिए वैक्सीनेशन को अलग से वो अम, हाँ, जो लेटेस्ट क्राइटेरिया है कि वैक्सीन लगाने के लिए कम से कम भी वेट जो बच्चे का है, जो प्री मेच्योर बच्चे का वेट है, कम से कम भी 2 केजी वेट होना चाहिए, तब भी हमें वैक्सीन स्टार्ट करनी है, क्योंकि उसका मसल मास बहुत कम होता है जो वैक्सीन देने के लिए पर्याप्त नहीं होता। क्या सर हाल की खांसी जुकाम बुखार में भी वैक्सीन दी जा सकती है? हाँ, खांसी जुकाम में तो वैक्सीन दी जा सकती है, लेकिन बुखार में अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं पता लग पाएगा कि वैक्सीन से फीवर हुआ है या फिर फीवर की वजह से। हमें वैक्सीन बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। सर एक क्वेश्चन और, टीकाकरण का कार्ड का क्या महत्व है? टीकाकरण का, वैक्सीनेशन कार्ड का ये मेहनत है, इट इज एक्ट एज ए रिमाइंडर, जो पेरेंट्स के लिए रिमाइंडर है। जैसे बच्चा बर्थ डोज हमसे लगवा के गया तो हम नेक्स्ट वैक्सीन का 6 वीक्स का शेड्यूल देंगे, जो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है कि वैक्सीन का डे कब देना है, कब बुलाया है, कब वैक्सीन दी है, और तीसरा वैक्सीन का स्टिकर, डेट, उसका कंपनी का नाम। जो कभी वैक्सीन के लिए अगर बच्चा हमारा हायर स्टडीज करने अब्रोड भी जा रहा है, तो इट एज ए पासपोर्ट वहाँ पे क्वारंटाइन पे एयरपोर्ट पे चेक करते हैं जब बच्चा बड़ा हो जाता है। और छोटे में जब बच्चे को बार बार वैक्सीन विजिट करनी है, अगर वो दूसरा पीडियाट्रिशियन भी चेंज करते हैं, तो पीडियाट्रिशियन ये जान सकता है वैक्सीन कार्ड के थ्रू कि नेक्स्ट वैक्सीन का क्या शेड्यूल है। यदि सर टीकाकरण समय पर नहीं किया जाए तो उसका क्या जोखिम हो सकता है? वैक्सीन एज अप्रोप्रिएट, एज स्पेसिफिक एंड टाइम स्पेसिफिक वैक्सीन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे एमएमआर वैक्सीन हम 9 मंथ्स में देते हैं, क्योंकि 9 मंथ्स जो एज है मोर प्रोन टू मीजल्स इन्फेक्शन के लिए है। अगर कोई ओपन केस मीजल्स का है, तो जैसे मीजल्स आपने सुना होगा, छोटी माता भी कहते हैं, रैश के साथ आती है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई ओपन केस है, मान लो घर के आसपास आपकी मेड का बच्चा बच्चा जिनके साथ खेल रहा है, तो अगर एमएमआर वैक्सीन ना हो लगी हो बच्चे को फर्स्ट डोज 9 डोज में, तो उसको मीजल्स होने का खतरा है। सर किशोर अवस्था में कौन कौन से टीके लगवाने चाहिए? किशोर अवस्था में किशोर अवस्था में जो टीके लगवाने चाहिए, जैसे कि टाइफाइड वैक्सीन, चिकन पॉक्स वैक्सीन, हेपेटाइटिस वैक्सीन एंड द फ्लू वैक्सीन। आजकल फ्लू वैक्सीन कहते हैं कि फर्स्ट डोज 1 डोज पर ईयर लगवानी चाहिए, खासकर उन बच्चों को जिनको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए प्रोन हो। सर ये एचपीवी वैक्सीन किन के लिए है और कब से स्टार्ट करनी चाहिए? हाँ डॉक्टर रंजीत, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि एचपीवी वैक्सीन एक आजकल लेटेस्ट इमरजेंट टॉपिक है हमारी वैक्सीनेशन शेड्यूल में। ये वैक्सीन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एक वायरस होता है जो गर्ल्स में, फीमेल्स में जेनेटल वार्ड्स,
वह कई इंडिकेशंस के लिए दिया जाता है। फॉरेन कंट्रीज में तो मेल और फीमेल्स दोनों को वैक्सीन दी जाती है और इंडिया में अभी फीमेल्स को दी जाती है। तो इसका शेड्यूल है, जब जैसे ही लड़की मेंसेस होने वाली होती है, 10 साल से ऊपर की लड़की होती है, तो उसको देना होता है। तो इसके भी 2 शेड्यूल हैं, 10 से 14 साल और 14 साल से ऊपर। अगर 10 से 14 साल में हमारे पास बच्चा आता है तो हमें इसमें 2 शेड्यूल देने होते हैं, 0 एंड 6। और अगर 14 साल से ऊपर का वैक्सीन आता है, बच्चा आता है, तो 3 वैक्सीन के शेड्यूल होते हैं, 0 मंथ पे, 1 मंथ पे एंड 6 मंथ पे। सर ये बूस्टर डोज क्या होता है? डॉक्टर रंजीत, आप तो आज बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो हम पेरेंट्स को बहुत समझाना चाहते हैं। तो बूस्टर इटसेल्फ इंग्लिश का वर्ड है जो बूस्ट करता है वैक्सीन्स को। तो जो हम बच्चे को जैसे 1.5 साल पे, 18 महीने पे डीपीटी वगैरह का वैक्सीन लगा रहे हैं, तो 5 इयर्स में बूस्ट करने के लिए उसका बूस्टर लगता है। तो बूस्ट करने के लिए जो वैक्सीन का बूस्टर लगता है, जो उसकी पहले इम्यूनिटी हमारी बॉडी में डेवलप हुई है, उसको फिर से बूस्ट करते हैं कि जैसे अगर 50% इम्यूनिटी है तो उसको 70 टू 80% पे लेके जाते हैं, जो बच्चे को वो वाली वैक्सीन लगने की वजह से वो वाला डिजीज होने के लिए रोकता है। सर ये सरकारी और निजी टीकाकरण में क्या अंतर है? डॉक्टर रंजीत, आप तो बहुत ही एक से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये भी बहुत ही क्यूरी होती है पेरेंट्स की कि सरकारी और निजी, सरकारी मीन्स गवर्नमेंट शेड्यूल जो डब्ल्यूएचओ का फॉलो करते हैं, और निजी होता है जो हमारा प्राइवेट डॉक्टर्स का शेड्यूल होता है, आईएपी। तो ऐसा नहीं है कि निजी सरकारी में कुछ मेन फर्क है, बस ये है कि आईएपी में और वैक्सीन जो हैं, ऑप्शनल वैक्सीन जो हम 1 टू 1 डिस्कशन करके पेरेंट्स को लगवाते हैं। जैसे 6 महीने पे हम पेरेंट्स को जोर देते हैं कि फ्लू की वैक्सीन लगवाए, 7 महीने पे भी फ्लू की वैक्सीन लगवाए, फिर 7 से 9 महीने में टाइफाइड की वैक्सीन लगवाए, 12 मंथ्स में हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन लगवाएं। तो मैंने आपको पहले ये 2 तरह के वैक्सीन कार्ड बताए हैं। एक तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिलता है जो 6 किलर डिजीज को कवर करता है, और एक आईपी का चार्ट है वो 6 किलर डिजीज के साथ ओपीवी वैक्सीन को कवर करता है। सर ये माता पिता अपने बच्चों का टीकाकरण सही समय पे करवाने के लिए क्या करें? इसमें तो मेन काउंसलिंग और जागरूकता की आवश्यकता है। हमें हर पेरेंट्स को डिस्चार्ज के टाइम एक काउंसलिंग कार्ड, वैक्सीन कार्ड देना चाहिए। वह पेरेंट्स को वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस बतानी चाहिए। जब माँ-बाप को पेरेंट्स की वैक्सीनेशन, बच्चे की वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस, और अगर ना लगवाएँ उसकी वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स और बीमारी होंगी, वह उन पे खर्चा वह बच्चे को सहना पड़ेगा। तो इसलिए हम माँ-बाप को ये समझाते हैं कि वैक्सीनेशन कार्ड के थ्रू या तो गवर्नमेंट में या प्राइवेट में पूरा टीकाकरण कराएँ, जिससे हम डिज़ीज़ की प्रिवेंशन कर सकें। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सर आपने बहुत ही सारे क्वेश्चनों का एक सरल भाषा में सबको शायद समझ में आ गया होगा। सर ने एक एक चीज एक्सप्लेन की है। तो आज हमारे साथ थे नवदीप सिंह सर, और आज इसी चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम सेकंड वीडियो में लेके आएंगे और सर से अच्छी अच्छी बातें करेंगे, और भी वैक्सीनेशन के बारे में ही सेकंड पार्ट लेके। धन्यवाद। थैंक यू सर।